सूरज की पहली किरण के साथ दिन की होगी नई शुरुआत। सितारे बताएंगे दिन का हाल, हमारे उपाय बनाएंगे आपको कामयाब। देखिए भाग्य समाधान सुबह 8:30 बजे पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ हाथवे डिवाइन चैनल पर, चैनल नंबर 47। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकते हैं आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग। जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के खुशियों के मायने अलग होते हैं। किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है, किसी को अच्छी पढ़ाई करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छी नौकरी करके खुशी मिलती है, लेकिन किसी किसी को खुशी मिलती है कि उसके पास भले ही कुछ ना हो पर घर में शांति हो, सुकून हो। कई बार ये शांति सुकून ही हमारे जीवन से गायब सा हो जाता है, पर ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में शांति बरकरार रख सकते हैं, घर में सुकून, घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुई है। देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं। प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना में ही ये व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ देवी माँ की असीम कृपा इन पर बरकरार है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश भाग्य समाधान में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिका परिहार। आर्थिक तंगी जरूरी नहीं कि गरीबों की हालात में ही हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के अच्छे और कई स्रोत होने के बावजूद वहां धन से जुड़ी परेशानियां लगी रहती हैं। अक्सर ऐसे घरों में किसी न किसी प्रकार का अनायास खर्च आता रहता है, या अचानक कोई ऐसी विविधता आ जाती है कि इनका जमा किया गया धन उसमें खर्च हो जाता है। यदि आप धन संबंधी या घर परिवार संबंधी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आपको सही सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। जो हमें बताएंगे इन सभी परेशानियों को दूर करने के तरीके। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष की ज्योत से आपके भाग्य का मंथन करने वाला हमारा ये खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। पंडित जी, क्या कुंडलियों को देखकर आर्थिक परेशानियां बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है उसमें और क्या नहीं? अर्चका जी, आपने सही क्वेश्चन किया है कि जैसे मंदिर में भोग का, अस्पताल में रोग का और कुंडली में योग का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे कई कुंडलियां होती हैं या कई जातक ही ऐसे होते हैं कि जो अच्छे संभ्रांत घर में रहते हुए भी उनके ग्रहों के कारण
वो ऐसे आर्थिक संकट में आ जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। आर्थिक तंगी भी एक ग्रह योग होता है। इसमें हम लेते हैं कई जातकों की कुंडली में बिल्कुल गरीब परिवार में भी होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक पोजीशन बहुत हाई हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि यदि रवि सूर्य गुरु की युति यदि 10वें स्थान में है तो भी उसका एक राजयोग बन जाता है। यदि हम लेते हैं कि मेष लगन में यदि शनि गुरु है, रवि सूर्य गुरु, यदि गुरु और चंद्र यदि एक स्थिति में आते हैं, एक युति में आते हैं तो भी इनका लाभ अच्छा होता है। दूसरे हम लेते हैं यदि सूर्य 10वें स्थान में हो, यदि सूर्य 11वें स्थान में हो तो भी जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। यदि हम लेते हैं यदि गुरु चंद्र का एक गजकेसरी योग यदि भाग्य स्थान में होता है, यदि यही योग यदि मान के चलें 10वें स्थान में होता है, यही योग यदि आपके 11वें स्थान में होता है, या गजकेसरी योग यदि दूसरे स्थान में होता है तो भी जातक को बहुत अच्छी तरक्की होती है। यदि गुरु चंद्र का गजकेसरी योग यदि 5वें स्थान में होता है तो जातक की हाई क्वालिटी की शिक्षा होती है, वो जातक आगे चल के बहुत तरक्की करता है। दर्शकों, यदि आपके घर में भी आर्थिक तंगी है और आप इस समस्या का निवारण करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें अपना समस्या बता सकते हैं, हम उसका उपाय ज़रूर बताएंगे। पंडित जी, क्या कुंडली में धनी होने का योग्य होता है? हाँ, कुंडली में ऐसे कई योग होते हैं जो कि जातक यदि बिल्कुल जमीन मतलब एक झुग्गी में भी यदि रहेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत हाई होगी। जे हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उस समय हम उसकी कुंडली के हिसाब से योग बता सकते हैं। लेकिन कई कुंडलियों में अच्छे योग होने के बाद कुछ खराब योग भी होते हैं, कुछ दरिद्र योग होते हैं, उससे उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता। जैसे कई कुंडली में धन के अच्छे योग बने होते हैं, लेकिन कालसर्प योग यदि है तो उससे जातक का जो पैसा है बीमारियों में इत्यादि चीज़ों में खर्च होता है। यदि कई कुंडली में यदि अंगारक दोष बना हुआ है तो जातक का पैसा जो है एक्सीडेंट वगैरह में ज़्यादा जाता है। यदि राहु की युति यदि अंगारक दोष के साथ में 12वें स्थान में है तो कई जातकों का कोर्ट केस में पैसा फंसा रहता है। ऐसे हम देखते हैं कई जातकों की कुंडली में यदि नीच का मंगल, अशुभ मंगल यदि राहु के साथ दूसरे स्थान में बैठा हुआ है कुंडली में तो भी जातकों का पैसा कोर्ट केसों में लगा रहता है। जमीनी विवाद बने रहते हैं, परिवार से विवाद बने रहते हैं और अपने दोस्तों से विवाद बने रहते हैं। पंडित जी, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है राहुल। जय माता दी राहुल जी। जी जय माता दी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1986 को। टाइम? समय है 6:50 दिन में। स्थान क्या है आपका? स्थान इंदौर। समस्या बताएं अपनी राहुल जी। जी, समस्या ये पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता। पढ़ाई करने बैठता हूँ तो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, एकदम मतलब विचलित हो जाता है मन, मतलब एकदम पढ़ाई में जी नहीं लगता है। यहाँ कुंडली के हिसाब से हम जो लेते हैं, ऐसे जातक की कुंडली में विशेष तौर पर देखा गया है कि सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है, जो लगन में बनी हुई है, तुला लगन की कुंडली होती है और विशेष तौर पे मकर राशि है। और इसमें जातक की कुंडली के हिसाब से जो देखते हैं, सूर्य शुक्र के कारण ये जातक का जो सुख है, जो सूर्य के कारण वो जल जाता है, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। ऐसे जातक को जरा सी बात का टेंशन हो जाता है, जरा सी बात जातक को बुरी लग जाती है। इस कारण से जातक को विशेष तौर पे कल इसने ये बोला था, परसों इसने ये बोला था, इससे ये बहस हुई थी, यही बात जातक की कुंडली जातक के मन में विचार में बनी रहती है। ऐसे जातक को विशेष तौर पे जो दूसरे स्थान में शनि बैठे हुए बुध के साथ में, तो ऐसा जातक किसी से भी लड़ाई झगड़े बहसबाजी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने ईगो को कम करें। आप जितना ईगो बढ़ाते जाएंगे, पढ़ाई में, करियर में आपके लिए रुकावट डालेगा और आप जितनी भी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपको, इतनी मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ के लिए आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ। ऐसे जातक अस्वस्थ भी रहते हैं, कई जातकों की कुंडली में देखा है कि अस्वस्थता के कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको राहु की हवन शांति कराना चाहिए और शनि से संबंधित दान जैसे खारक छुआरे जो होते हैं, इनको मंदिरों में आप दान करेंगे शनिवार को, तो आपके लिए बहुत लाभ मिलेगा। जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी। पंडित जी, क्या कुंडली में भी निर्धन होने के योग्य होते हैं? हाँ, यहाँ पे हम जो
कई कुंडलियां ऐसी आती हैं, इनकी कुंडलियों में जैसे मान के हम चलते हैं कि चंद्र लगन की कुंडली है, और यदि 12वें स्थान में चंद्र लगन की कुंडली है, 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है और दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तो केंद्रों में योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र में जिस कुंडली में होता है उसमें बड़े बड़े योग भी होते हैं, धन के योग होते हैं, राजयोग होते हैं, वो भी सब व्यर्थ चले जाते हैं। कई लोग आके हमें बताते हैं, पंडित जी हमारी कुंडली में तो सभी बताते हैं राजयोग है, लेकिन राजयोग तो क्या, और भी उससे खराब योग चल रहे हैं, कई पैसों के लिए तरसते रहते हैं। तो केंद्र में योग के कारण भी दरिद्र योग ऐसे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कई जातकों की कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में है, अंगारक दोष है, मंगल नीच के है, इस टाइप की कई ऐसी कुंडलियां होती हैं जिससे कि ये योग बनते जाते हैं और इनका अशुभ प्रभाव होता है। पंडित जी हमारे साथ हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं, इनका नाम है ज्योति। जय माता दी ज्योति जी। जय माता दी, मैं ज्योति बोल रही हूँ भोपाल से। जी हेलो जी। हाँ, मेरा जन्म 22 मार्च 1990 को हुआ था, 8:25 पर सुबह। 22 और मार्च मेरी समस्या ये है कि 22 मार्च 1990। ठीक टाइम है। बताइए। हाँ, 8:25 सुबह सुबह या शाम? सुबह सुबह। सुबह। जन्म स्थान कहाँ का है? भोपाल। भोपाल। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, समस्या ये है कि आर्थिक परेशानी हमेशा बनी रहती है, मतलब ठीक से कुछ भी बिजनेस वगैरह नहीं चल पाता है। हाँ, समझ गया मैं। आपकी कुंडली के हिसाब से जो यहाँ पे योग बने हुए हैं वो इस हिसाब से योग बने हुए हैं कि आर्थिक स्थिति बनी ही रहती है। एक तो क्या है कि सूर्य बुध का एक राजद योग बना होता है, तो ऐसे जातक का पैसा ज़्यादातर देखा गया है यात्राओं में बहुत खर्च होता है। दूसरी बात, खर्च करने का एक सिस्टम जो होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता है। जहाँ 2 रुपये खर्च होना वहाँ 50 कर देंगे, जहाँ 1000 खर्च होना वहाँ 50,000 खर्च कर देंगे। इस कारण से ऐसी पोजीशन आती है। विशेष तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में केतु चौथे स्थान में बैठे हुए हैं, और भी ऐसे कई अशुभ ग्रहों के कारण से इस कुंडली को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए घर में कोई कुल देवी देवता का प्रकोप है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कुल देवी देवता की आप पूजा करें, साथ में नवरात्रि में वर्ष में 1 बार 2 मीटर का झंडा लगाएं, और विशेष तौर पे हमारे कार्यालय से मंगल सिद्ध गणेश बुलाएं, और उनकी कुंडली के अनुसार यदि आप पूजा करते हैं तो आपके घर में बरकत अवश्य होगी और इसी हिसाब से आप उपाय करते रहें। जय माता की। साथ ही यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि आपको और भी इसी तरह की समस्याएं हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और पंडित जी साथ ही साथ अपनी कुंडली भी बनवाते हैं। पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुंडली में दरिद्र होने के भी योग्य हैं? हाँ, इसमें कुंडली में दरिद्र योग के 50 प्रकार के योग हैं। इसमें ज़्यादातर देखा गया है जितने जो अशुभ योग हैं वो सब पूरे दरिद्र योग ही बनाते हैं। जैसे किसी कुंडली में अस्वस्थता की परेशानी बनी हुई है तो वो ज़्यादातर जातक पैसों में अपने पैसे बर्बाद करेगा और पैसे की हानि होती जाएगी। जैसे कई को देखा है कुंडली में, ज़्यादातर जातकों को देखा है कि दूसरे स्थान में जो धन राहु, दूसरे स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग बना है, या चंद्र राहु का ग्रह दोष बना है, या मान के चले हम मंगल राहु का अंगारक दोष बना है। ऐसे कई कारणों से दरिद्र योग बनता है। जो पैसा है अचानक इकट्ठा किया हुआ पैसा और इकट्ठा किया हुआ धन अचानक किसी दूसरी चीज़ में खर्च हो जाता है और उसका आउटपुट नहीं मिलता है। ऐसा कई को देखा गया कि बड़े बड़े व्यापार चालू कर लेते हैं, पूरा पैसा उसमें लग जाता है और आउटपुट नहीं मिल पाता और वो व्यापार वहाँ जाके नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और धन की हानि एक बड़े सीमा पे हो जाती है। पंडित जी यहाँ पे हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है महेश। जय माता दी महेश जी। मैडम मुझे पूछना था कि आपकी जन्मदिन हो रही है और उसके कारण मेरा आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। बताइए अपनी पहले। 19/12/1970, 19 दिसंबर 1970। टाइम? समय है 12:15 सुबह रात के। हाँ। जन्म स्थान क्या होगा आपका महेश जी? जन्म स्थान क्या है आपका? गुना। क्या पूछना चाहते हैं महेश जी? महेश जी एक बार फिर से आपके क्वेश्चन रिपीट करिए।
मेरा पैसों में बहुत हाथ तंग रहता है। हाँ, आपकी कुंडली के हिसाब से जो हम देखते हैं कि आपके 12वें स्थान में मंगल राहु की युति बनी हुई है, गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। इस कारण से ऐसे जातक को विशेष तौर पर लड़ाई झगड़ों में पैसे ज़्यादा व्यस्त होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि केवल गुरु हैं जो ही आपको बता सकते हैं, लेकिन अशुभ ग्रह के कारण गुरु का प्रभाव भी इसमें नष्ट हो रहा है। और दूसरा बताना चाहूँगा कि कन्या राशि में शनि बैठे हुए हैं, ये भी आपके लिए थकान आलस बहुत ज़्यादा देते हैं। दूसरे बुध चंद्र वृश्चिक राशि के बुध बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, ये भी आपके लिए स्थिति ठीक नहीं करते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी किसी की लड़ाई में फटे में पैर ना अड़ाएं। किसी भी तरीके से आप दूसरों की लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें और विशेष तौर पर कोशिश करें कि जो अननेसरी यात्रा, अननेसरी खर्च को अचानक ना करें। एकदम उसको एक सिस्टम बनाएं, एक पूछ के बनाएं, सलाह लेके करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुंडली में निर्धन होने का भी योग होता है? हाँ, इसमें कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें निर्धन योग होता है। जैसे हम लेते हैं कि एक ही परिवार में 2 भाई होते हैं, एक अच्छी नौकरी लग जाती है या व्यापार अच्छे कर लेते हैं, वो काफ़ी हद तक ऊपर उठ जाते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है। दूसरे भाई को देखा है कि वो मजदूरी करते हुए भी देखा है। कई प्रकार से हम ऐसे देखते हैं, कई जातकों की कुंडलियाँ अच्छी भी होती हैं। जैसे मेष लगन की कुंडली होती है और कर्क लगन में यदि गुरु हैं या सेकंड स्थान में गुरु हैं, तो ऐसे जातक बहुत धनी होते हैं और इनको कोई भी काम करते हैं तो इसमें बहुत जल्दी इनको सफलता मिलती है, धन भी काफ़ी अर्जित करते हैं। ऐसा कई कुंडलियों में देखा गया है कि इंद्र योग का भी बहुत ज़्यादा योग होता है। इसमें कई जो अशुभ प्रभाव होते हैं, जैसे काल सर्प योग की कुंडली होती है या मंगल राहु का अंगारक दोष होता है, या इस टाइप के भी ऐसे कई दोष होते हैं। इससे भी जातकों का पैसा जो है वो दवाइयों में, बीमारियों में, इस टाइप में लगा रहता है। कई जातकों को हमने देखा है, कई कुंडलियों में ऐसा देखा है, कई जातकों को भी देखा है कि बोलते हैं पंडित जी हमारी गवर्नमेंट नौकरी है लेकिन उनके घर में बरकत नहीं है। अब बरकत के लिए तो एक ही कमाने वाला, तो आमदनी तो फिक्स हो गई। अब उसमें ज्योतिष क्या कर सकती है, हम ज्योतिषाचार्य क्या कर सकते हैं कि हम केवल ये कर सकते हैं कि आज के समय में केवल यदि बीमारी पर जो पैसा खर्च हो रहा है, यदि हम उसको कंट्रोल कर लें तो भी आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी हद तक दृढ़ हो जाएगी। दूसरी बात हम लेते हैं कि आजकल जो अननेसरी खर्च हो रहे हैं, आजकल जो मोबाइल वाला, आज हर घर में 2-3 मोबाइल है, आजकल देखा देखी जो हर परिवारों की हो रही है, उसके घर में ये चीज़ ऐसी है, उस हिसाब से भी जातकों के जो घर में बरकत की पोजीशन बनी हुई है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप व्यस्त रहते हैं और टाइम की कमी है तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने घर का गृह प्रवेश भी करवा सकते हैं। पंडित जी, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है लक्ष्मी जी। जय माता दी लक्ष्मी जी। पंडित जी प्रणाम। जय माता की, जय माता की। जी सर, पंडित जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। आपका पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 27 ठीक है, जुलाई 1991। समय 12:18 मॉर्निंग में। जन्म स्थान क्या है आपका? कानपुर में। 12-18 सुबह हुआ या रात्रि हुआ? जी, समस्या बताइए अपनी। मैम, मेरे घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसा रुकता ही नहीं है, कुछ उपाय बताइए। आपकी कुंडली के हिसाब से हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो कुंडली की जो स्थिति है वो है, इसमें आपकी मेष लगन की कुंडली होती है। और देखिए आपके साथ में विशेष तौर पर जैसे मैंने आपको बताया, मेष लगन की कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं 4थे घर में, वो भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। आपको मैं विशेष तौर पर एक बात बोलना चाहूँगा कि पहले तो आप आपके घर में मीट मांस शराब का प्रयोग करना बंद कर दें, क्योंकि जहाँ भी गुरु उच्च का होगा और जो जातक यदि मीट मांस शराब और आजकल जो अफेयर, लड़कीबाजी, इस टाइप की कोई भी यदि दिक्कत करते हैं तो गुरु वहाँ अशुभ होता है, वहाँ पैसे की दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है भाग्य स्थान में राहु का बैठना। भाग्य स्थान में राहु के बैठने के कारण एक तो राहु का एक अंगारक दोष बनता है पंचम स्थान में, जिससे आपकी प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही। यदि किसी से पैसा भी ले लेते हैं तो वो दे नहीं पाएंगे टाइम पे, और वगैरह कई प्रकार की समस्याएं
आपकी बनी है। इसमें हम देखते हैं शनि चंद्र का विषुकुंभ योग 10वें स्थान में बना हुआ है, जिससे जातक का कोई भी कार्य करने में मन ही नहीं लगेगा। दूसरी बात, शनि सूर्य की स्थिति जो बनती है, इससे भी कुछ ना कुछ टकराव की पोजीशन बनी हुई है। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप राहु की हवन शांति कराएं और मंगल सिद्ध गणेश कार्यालय से बुला के उनको आपकी कुंडली के अनुसार उपाय करेंगे तो आपके घर में बरकत अवश्य होगी। और आपको वर्ष में एक बार 2 मीटर का झंडा आपके कुलदेवी के नाम का लगाएंगे तो वो आपके लिए शुभ होगा। जय माता की। पंडित जी, यहाँ हम जानना चाहते हैं कि कुंडली में धनी होने के भी योग होते हैं? हाँ, कुंडली में ऐसे कई योग होते हैं, जैसे गुरु चंद्र का एक गजकेसरी योग होता है, मंगल चंद्र का एक लक्ष्मी योग होता है। ऐसे कई ऐसे कुंडलियां रहती हैं जिससे जातक को कई प्रकार से बढ़ोतरी भी होती है। ऐसे कुंडलियां कई ऐसे भी देखी गई हैं कि जो जातक बिल्कुल जमीन पे रहते हैं और काफी हद तक प्रोग्रेस कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बरकत ना होना, ये इन सब के क्या कारण होते हैं? इसमें मेन चीज देखी गई है, हमने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है कि जहाँ शुभ ग्रह होंगे, जैसे गुरु जब भी उच्च का होगा, जिस कुंडली में गुरु जब भी उच्च का होगा, जिस कुंडली में होगा, यदि वो जाता किसी भी तरीके से मदिरापान, शराब, मीट मांस इस टाइप के जितने भी गलत कार्य करेगा, उससे गुरु खराब होगा, अशुभ होगा, और इसी के कारण जातकों को इससे संबंधित दिक्कत होती है, उस घर में बरकत नहीं होगी। पंडित जी, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है मधु। हाँ। जय माता दी मधु जी। जय माता दी। ठीक है, स्थान बताइए, समय बताइए। 3 बजे रात को। और स्थान? उज्जैन। समस्या बताइए अपनी। जी, घर में बहुत झगड़ा होता है, कलेश होते रहता है छोटी छोटी बात पे। इसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। आप क्या करते हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। हाँ, कुंडली के हिसाब से यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, कर्क लगन की कुंडली होती है, ऐसे जातक बहुत भोले भाले होते हैं, है ना। इसमें विशेष तौर पर देखा गया है कि इनके पंचम स्थान में केतु बैठे हुए हैं, इस कारण से इनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। दूसरी बात हम देखते हैं, यहाँ पे सूर्य शनि की युति होती है, सूर्य शनि की युति के कारण यहाँ पे पोजीशन जो बनती है कि इनके घर परिवार के लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे और भी हम देखते हैं पंचम स्थान का केतु भी इनकी प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होने देता है। यहाँ पे हम देखते हैं चौथे घर का शुक्र मंगल की युति बनी हुई है, तो शुक्र मंगल की युति होने के कारण जातक का जो सुख है मंगल के कारण वो जल जाता है, मतलब उसका जो सुख है वो मिल नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी इनको सुख नहीं मिल पाता। तो विशेष तौर पर जो मंगल शुक्र की युति है, इस टाइप की जो युति है, इसका आपको समाधान कराना होगा, तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। जब भी संभव हो तो आप मंगल सिद्ध गणेश को कार्यालय से बुला के कुंडली के अनुसार उसके उपाय करें, तो इससे आपको फायदा होगा और घर की जो अनबन बनी है इससे आपको रिलैक्स होगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि आपको मंगल की हवन शांति कराना चाहिए, और यदि संभव हो तो किसी गरीब को जो सब्जी पूड़ी रहती है उसको दिन में यदि खिलाते हैं 12 बजे के पहले, तो आपको फायदा निश्चित होगा। पंडित जी, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका नाम है हर्षिका जी। जय माता दी हर्षिका जी। हेलो। जय माता दी हर्षिका जी। हाँ, जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। जी, 22 मार्च 1994। 22 मार्च 1994। ठीक है। समय? जी, दोपहर के 1:30 बजे का है समय। दोपहर 1:30। 1:30। 1:30। हाँ। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान मेरा भोपाल का है। ये चुप। हाँ, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। पंडित जी, परेशानी ये है कि आमदनी भी ठीक ठाक होती है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब भी थोड़ा पैसा जमा होता है तो या तो कोई मतलब किसी को
जरूरत के लिए देते हैं, मदद करते हैं, तो वो पैसा वापस नहीं आता है। ठीक है अर्चिका जी, आप मैं समझ गया हूँ। आप यदि सच्चा जो सच आ रही है तो उसको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, केवल आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं और पंडित जी से या ज्योतिषाचार्य से पूछे कि समस्या क्या है। इस कुंडली के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो कर्क लगन की कुंडली होती है, ऐसे जातक को नजर बहुत ज्यादा लगती है। दूसरी बात, ऐसा जातक बहुत भोला वाला होता है विशेष तौर पे, और देखा गया है कि ऐसे जातक को रात्रि में ही अच्छा लगता है। विशेष तौर पे देखा गया है कि पंचम स्थान में राहु बैठने से ऐसे जातक को प्रतिष्ठा या सम्मान में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरे हम देखते हैं राहु सूर्य का ग्रहण दोष होता है भाग्य स्थान में, उच्च के शुक्र के कारण इनका जो भाग्योदय किसी महिला के द्वारा भाग्योदय होगा, लेकिन सूर्य राहु का ग्रहण दोष इनके लिए ठीक नहीं माना गया है। इससे कई प्रकार से सर में दर्द भी होता है और नौकरियां भी छूटती हैं। विशेष तौर में ऐसी कुंडली में देखा गया है मंगल शनि की युति बुध के साथ अष्टम स्थान में है। ऐसे जातक को पैरों में दर्द होता है, कई प्रकार से महीने से संबंधित दिक्कत भी बनी रहती है, ये डॉक्टर से भी ठीक नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष तौर पे कि आप जब भी संभव हो मंगल शनि की हवन शांति कराएं। विशेष तौर पे गोमेद रत्न आपकी मध्यमा अंगुली में अष्ट धातु में सिद्ध करा के धारण करना है, जिससे कि जो भाग में अचानक ग्रहण योग की पोजीशन बनी हुई है वो स्थिति आपकी ठीक होगी। यहाँ पे देखते हैं कि सप्तम चौथे घर में गुरु जो होते हैं, ऐसे जातक को मकान से संबंधित बहुत अच्छा सुख मिलता है और भाग्य स्थान का मालक दूसरे स्थान में होता है। ऐसे जातक को ये भी देखा, यदि आप ग्रहण दोष की पूजा कराते हैं, ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं। रात्रि में आपको बताना चाहूँगा कि आपको दूध, चावल, आइसक्रीम रात्रि में आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप चावल वगैरह यदि आप लेते भी हैं तो उसमें हल्दी वगैरह डाल के ये ले सकते हैं, या फिर आप दिन सूर्यास्त के बाद में चावल ना खाएं तो आपके लिए बेटर होगा। सूर्य शुक्र, यहाँ पे शुक्र मतलब सब वैभव विलासता होते हुए भी ऐसा जातक सुख नहीं भोग पाता है, इसलिए राहु की हवन शांति कराएं, आपके लिए बेटर होगा। दर्शकों, आपकी जो भी मनोकामना है आप देवी जी से प्रार्थना करेंगे और एक अपन ध्यानमाला करते हैं, इससे कि आपकी जो मनोकामना है वो देवी जी जरूर पूरी करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम भाग्य समाधान, जिसमें ज्योतिष आचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी ने बताए धन संबंधी या घर परिवार संबंधी परेशानियों को दूर करने के तरीके। इसी के साथ आपसे लेते हैं अब विदा। कल इसी जगह इसी समय पर हम फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए भाग्य समाधान। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225
856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700।